बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी गई है। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। रजब तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मजीद कहा, 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। मुल्क को मुआशी तौर पर 150 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। दूसरी जानिब IPPs के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसमें जराए के मुताबिक इंकिशाफ हुआ है कि IPPs मुआहिदों में तजादात निकले हैं। कुछ IPPs की तो टेक्नोलॉजी भी मुआहिदों के मुताबिक नहीं है। मुतादिद IPPs का प्लांट फैक्टर जो है वो मुआहिदों से मुख्तलिफ नजर आया है। बाज IPPs फ्रांसिक ऑडिट से गुरेजा हैं। IPPs ओवर इनवाइसिंग में भी मुलव्वस निकली है। IPPs ने खिलाफे कानून मरात भी हासिल की हैं और IPPs को टैक्सों और ड्यूटीज में खुली छूट दी गई है। टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IPPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज हासिल किए। इस पे बात करेंगे। पंजाब की सरहद में आकर कानून तोड़ने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मरियम नवाज साहबा ने ये बयान दिया है। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो हैं उनको वार्निंग देते हैं कि अगर पंजाब की सरहद में आकर कानून तोड़ेंगे तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। KP में अली अमीन गंडापुर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो गालियां देने, जिलाओ घिराव के बजाय अवाम के लिए काम करें। मैं पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं दूंगी। इस पे बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो बात की गई उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तारीख के बुलंद तरीन खजाने पर बैठी है। खैबर पख्तूनख्वा की अच्छी कारकर्दगी देखकर मरियम नवाज ने पूरी तकरीर KP हुकूमत के खिलाफ कर दी। जो इसमें मुशीर खजाना है खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मल असलम, उन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 58% कम पैदावार हुई, कारखाने बंद हो रहे हैं, पंजाब के किसान अपने मुआशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। किसान कार्ड के इजरा को किसानों ने मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी के सरकारी स्कूल बराए फरोख्त हैं। मरियम नवाज को चैलेंज है, प्रोग्राम रखें और आए मुकाबला करें किस सूबे ने कितना काम किया है। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में मौजूद हैं अंजुम हमीद साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। माहिर कानून भी हैं, तज्जियाकार हैं और हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब मौजूद हैं। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, क्या समझते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सामने आई और तुर्क सदर से मुलाकात की और उनके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं वो। देखिए, जहां तक IMF से मुआहिदा करने का ताल्लुक है और जो ये कह रहे हैं कि IMF ने हमारी जो शराइत पूरी कर दी या गोया कि हमें कर्जा देने के लिए आबादी जाहिर कर दी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आपने तमाम बातें जो है उनकी मानी और उन्होंने आपकी बात, लेकिन सवाल उससे ज्यादा अहम ये है कि क्या इससे मईशत जो है या इकोनॉमी जो है आपकी दूरदर्श उसके नताइज क्या निकले। वक्ती तौर से तो हीलअप हो जाए, हो सकता है कि वक्ती तौर से जो है चीजें हीलअप हो जाए, लेकिन बात यह है कि हमें वक्ती तौर से जो हमारे यहाँ ये 77 बरस से हम जो एडॉक पर जो अपना निजाम चला रहे हैं उसमें चाहे कोई भी हो, कोई भी हुकूमत हो, मार्शल हो या जमहूरी हुकूमत, तो ये जो एडॉकिज्म जो है वो हमारी कब जान छोड़ेगा। अब तो हमारी मेरे ख्याल में चौथी नस्ल के बाद 5वीं नस्ल आ रही है और उसके बावजूद भी जो है वो एडॉकिज्म और कर्जे लेने और देने और सूद
के साथ कर्जे वापस करने का जो है वो कब तक ये कौम या मेरा नौजवान जो है ना कब तक इन अजाबों से जो है ना नबरदार होता है। तो मैं ये समझता हूँ ठीक है, वक्ती तौर से जरूर एक तसल्ली बख्श बात है कि चलो भाई IMF ने आपके यानी जो वो जो खर्चात थे वो मंजूर कर लिए या उनको जो है रिलीज करने का वादा कर, लेकिन बात यह है कि उस क्या इस्तेहकाम आ सकेगा या नहीं आ सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वो ये है कि देखिए, जब तक आप सियासी इस्तेहकाम मुल्क में पैदा नहीं करते उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम या किसी और किस्म का इस्तेहकाम, लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेहकाम, वो आप यानी उसके नताइज नहीं हासिल करते। तो जहां तक हमारे यहाँ विगर्भों जो सूरत हाल है सियासत की, और इसमें जाहिर है कि मेरा तो ख्याल ये है कि कोई भी तनकीद से बाला नहीं है इस वक्त जो हमारी सियासत में हो रहा है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी मसल इख्तिदार है या अपोजिशन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन में या इख्तिदार में रहने वाले अफराद जो है ये अवाम के लिए, अवाम की माशी महरूमियों को दूर करने के लिए, अवाम के सियासी इस्तेहकाम के लिए कर क्या रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें मैं सियासी इस्तेहकाम की एक छोटी सी आपको मिसाल दूं कि अंजुम साहिबा मुझसे ज्यादा बेहतर तौर से जानती होंगी इस बात को कि 1984 से जिस मुल्क में सियासत की नर्सरी को एक मार्शल्ला डिक्टेटर ने, मार्शल्ला आमिर ने बंद कर दिया हो, यानी तुलबा यूनियन या तुलबा यूनियन की आजादी, उस मुल्क में जो सर्व कर दी गई हो, और उस मुल्क में 4 उसके बाद हुकूमतें आ चुकी हो जो कि चारों ये दावा कर रहे हो कि जनाब हम बहुत डेमोक्रेट हैं। इमरान भी दावा कर रहे हैं कि हम बहुत डेमोक्रेट हैं, नवाज भी दावा कर रहे हैं कि वो बहुत डेमोक्रेट हैं, पीपुल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि वो बहुत डेमोक्रेट हैं। तो भाई, और डेमोक्रेसी के जो 3 से 4 जो अफराद हैं या 3 से 4 जो पार्टियां हैं, वो एक स्टूडेंट यूनियन को बहाल नहीं कर पा पाई। स्टूडेंट यूनियन आपके यहाँ बहाल रही है पिछले 84 से, अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 50 बरस हो गए। 50 बरस में जो नस्ल गैर सियासी नस्ल जो पैदा हुई, तो वो इंतशारी। वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी वारिस साहब। वारिस रजा साहब जी। उसको टिकटॉकर ही बनना है, वीलॉगर ही बनना है, उसके अलावा उसको न पढ़ना है न लिखना है, और चाहते भी नहीं है। बतौर खास इमरान खान तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये इस कौम का नौजवान जो है ना वो पढ़ने की तरफ जाए, वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ जाए, वो चाहते ही नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि ताकतवरों से मुआहदात किए जाए, वो उनको रेस्क्यू करें और वो रेस्क्यू करके उनके मफादात को पूरा करें और वो इख्तिदार में रहें। ये हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हाल है। तो बात ये है कि IMF के कर्जे आप ले आए, किसी के भी कर्जे ले आए। अंजुम हमीद साहब, अंजुम साहबा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? वारिस रजा साहब से मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत इख्तिलाफ करूंगी। पहला जो मैंने उनके सारा एनालिसिस सुना है, उसमें उन्होंने पहला मेन एक कॉज बताया, वो बहाल नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस आया। बात, लेकिन एक बात से मैं उनको बिल्कुल वो करूंगी, उनके साथ समझें, बिल्कुल मेरी एक ही मुतफ़क्का राय होगी। वो मेरी बात ये है कि जब तक स्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एक बात। सेकेंडली, आप इस बात पे ढोल बजाने लग पड़ती है जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है कि जी IMF ने कर्जा दे,
कर्जे का आज तक अवाम को कोई फायदा पहुंचा है? कोई मुझे एक समझदार बंदा बता दे, ये माशाल्लाह इतने बड़े तजज़िया निगार हैं, इतना इनका एक्सपीरियंस है, और मीडिया से बंदा बता दे, कोई पॉलिटिशियन बता दे मुझे, कोई ब्यूरोक्रेट बता दे मुझे, कोई बता दे, इवन के मुझे ये जो आर्म फोर्सेस के चीफ हैं यही मुझे बताते हैं, ये जो एक चेन ऑफ लाइक लोन्स है कि जी IMF ने जबरदस्त हो गया और सारा बर्डन, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पूरे पाकिस्तान को माशाल्लाह हम मेरे समेत अवाम को 2 ही टाइटल मिले हैं जी। एक हमें डिजिटल दहशत सोर्स ऑफ इनकम की, लोगों ने वे आउट क्या ढूंढी। आप लोगों के मुझे आप ये देख लें, क्या अगर स्टूडेंट आप उसमें कम्युनिटी में चले जाएं, उससे आगे चले जाएं जनरेशंस में, कोई जिंदगी में सुकून नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने स्पोर्ट्स है उसको ऐसे दफन किया। पाकिस्तान का मुझे कोई एक चीज बता दें आप, जो कि इस टाइम हम कहें जी बड़ी जबरदस्त इंस्टीट्यूशन चल रहा है और बड़ा जबरदस्त, आपने बच्चों की स्टूडेंट है तो उनकी जिंदगी से उनकी मेन एक्टिविटीज छीन ली, बड़े हैं तो उनकी वो जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं वो भी छीन लिए। IPP के कर्जे का क्यों लेने की जरूरत पड़ी IMF से? IPP का स्कैंडल इतने साल देखें जी, मुझे एक बात से ये वारिस रजा साहब ने भी बेशक सपोर्ट किया होगा, इख्तलाफ है इमरान खान की 3.5 साल की गवर्नमेंट पे, ये अपनी 70 साल पूरी सियासत को, जिनमें से 40 से ज्यादा साल तो ये यही हैं आमरीत के हैं, फौज ने ही सारे वो किए हैं। इन्होंने जब तक पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान का चाहे वो जर्नैल है, चाहे सियासतदान है, चाहे जस्टिस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, तब तक पाकिस्तान बिल्कुल भी कोई तरक्की नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी शुड बी डन इक्वली और सबके लिए बराबर। एक सबसे बड़ी बात जी, 3-4 चीजें होने की पाकिस्तान में जरूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे होगी जब तक फौज का कंट्रोल नहीं खत्म होगा। सेकेंडली, ये क्यों कहना बड़ा आसान है कि जी फलाने एरिया में इतनी करोड़ों, एक दिन में इतने अरबों की वो हो रही है स्मगलिंग कर कौन रहा है? आज तक किसी ने किसी भी कोई भी ऐसा बहुत सालों बाद वो कहते हैं एक वो तो बता देते हैं इशू कि जी फलानी जगह ये इशू है, अवाम या यहाँ सुबह फेस करे, उसके ग्रास रूट्स क्या रीजंस हैं वो आज तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किए। उनका सलूशन क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं किए। सब एक चीज है जो अवाम भी ना रिबेलियस हो चुकी हुई है। इंतशारी टोला किसी ने नहीं कहना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। रिबेलियस इसलिए हो चुकी हुई है, हम एक ही बात सुन रहे हैं, पाकिस्तान 70 साल से एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो नाजुक मोड़ भी नहीं खत्म हुआ, कोई नई सड़क भी नहीं आई, कोई हमारे लिए कोई अगला रास्ता भी नहीं आया। हम पूरी अवाम, मेरी माशाल्लाह मैं 3री जनरेशन देख रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मैं, फिर मेरे बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, 5 जनरेशन आप कह रहे हैं। वो नाजुक मोड़ नहीं खत्म हुआ आखिर, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिसने जितना लूटना है ना लूटे, उसके बाद वो उसी तरह बड़ी बाइज्जत तरीके से इक़्तिदार में डाल देता है। लोगों के वोट की कोई वो नहीं है। जब तक लोगों की, अवाम की, अल्लाह की हाकिमियत के बाद सबसे बड़ी जो है ना अवाम की राय बहुत मैटर करती है जी। अवामी राय मैटर करती है, जब तक कि उसको नहीं वो करें, अवामी राय मैटर करती है। और ये IMF के कर्जे की नहीं वो खत्म हो सकता जब तक के पहले तो ये जी एक इतना बड़ा स्कैंडल आता है, गंदम का स्कैंडल आया, IPP का तो अब मैं बताऊं पाकिस्तानी की जड़ों में कोई नासूर है ना तो वो है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरा एक ऑफिशियल पेज था अंजुम हमीद लॉ फर्म के नाम से, जो बहुत ज्यादा एक मेरा पर्सनल पेज है। पर्सनल चीजें मैं पर्सनल पेज पे, लेकिन बाकी सारी मैं इस पे मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुल्तान से ही पूरा रिकॉर्ड चार्जशीट दी। कुछ IPPs हैं जिनके साथ इन्होंने 2059 तक मुआहदे किए हैं, और तब तक इन कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक यूनिट भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके नहीं देनी। आप मुझे उस दिन से मेरा पेज माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट ने बंद कर दिया मैं, लेकिन बजाय ये कि वो उसका कोई काउंटर नैरेटिव बताते, इतनी सॉलिड इंफॉर्मेशन उसको फाइंड आउट करते, इसका शोर तो मचा दिया गया।
गौहर एजाज साहब बड़ा जी मिनिस्ट्री में रहे, तब उनको ख्याल नहीं आया। सारी इंडस्ट्री बंद हो गई पाकिस्तान की, छोटे बड़े सब सनतकार रुल गए। वो रुल गए का मतलब है कि करोड़ों मजदूर लेबर क्या वो जरिया माश खत्म हो गया। तब तो किसी का जमीर नहीं जागा। सबसे बड़ी बात है इस टाइम पाकिस्तान का इशू, इमरान खान को गिराने के चक्कर में ये इतना गिर चुके हैं, इतना गिर चुका है सिस्टम कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्ट्स कर रहे हैं, यकीन जाने, सिर्फ एक शख्स को हराने के चक्कर में। और मुर्द इल्जाम ठहराते हैं जी अवाम डिजिटल दहशतगर्द ने कमाल होगी, बोले भी ना, अपना रोए भी ना, जी कैसे रहे हैं। कभी सोचा कि एक आम बंदा घर कैसे चला रहा है? ठीक है तो वारिस साहब आपने कभी, अच्छा एक और बात जी वारिस साहब, इतने आपने पॉलिटिकल जलसे देखे होंगे, ये भी कवर करके है, कभी इस तरह के जलसे होते हैं कंटेनर लगा के बताएं मुझे। वारिस साहब क्या कहना चाहते हैं? आईपीपीज वाला मामला है, तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। अंजुम साहबा ने भी जिक्र किया कि उनके पास जो है वो रिपोर्ट आई और उसमें 2059 तक मुआहिदे किए गए। इसी तरह अभी जो ये मरहला मुकम्मल हुआ है, इसके मुताबिक इंकिशाफ किया गया, ये तो हुकूमती रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक इंकिशाफ हुआ है कि टेक्नोलॉजी उस तरह से मुआहिदों के मुताबिक नहीं दी जा रही, और उसमें ऑडिट जो है उसमें भी फ्रांसिक ऑडिट से गुरेजा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है और उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, अंजुम रशीद साहिबा से तमाम तर इख्तिलाफात के बाद मैं एहतराम करता हूँ उनकी राय का, और मैं समझता हूँ कि उनको राय देने का पूरा हक है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने एक बात कही कि मेरे सामने ये लफ्ज न किया जाए। तो मतलब मेरा ख्याल है कि शायद कि हम नहीं वारिस रजा साहब ड्यू अपॉलोजाइज। बात ये है कि पूरी आवाम को एक ही लफ्ज तो नहीं दे देना ना टाइटल। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा आपका जो दिल करता है कहें। हमारे तो पूरी आवाम का अगर हम हक मांगते हैं तो इंतशारी टोले, हम अपने लिए आज़ादी से जीना चाहते हैं इंतशारी टोले, हम पूछते हैं बिजली महंगी हो गई हम बिल नहीं भर सक रहे तो इंतशारी टोले। आप किसी एक बात का जवाब मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट एड्रेस करती हो हमारी एग्रीमेंट्स, आप छोड़ दें कि मैं लॉयर हूँ, आप छोड़ दें, आप सोचें मैं एक आम इंसान हूँ, हालांकि मैं सिंगल वुमेन, मैं कैसे घर चलाती हूँ। जी आप जवाब दें, आप जवाब दें, सुनूंगी मैं आपके तजर्बे से मुस्तफीद दूंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारे और आपके दरमियान जो है ना वो सोच का इख्तिलाफ एक हेल्दी साइन, अच्छी साइन, ठीक है ना। आप दो फरीक हैं, आपस में इख्तिलाफ है, अच्छी बात, इख्तिलाफ से ही चीजें आगे निकलती हैं। लेकिन इख्तिलाफ के साथ साथ डिसेंसी भी होनी चाहिए। आप मेरी बात सुन रही हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तहम्मुल से सुन रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी बात तहम्मुल से सुन। ये डिसेंसी जो है समाज से बिल्कुल गायब हो गई, ठीक है। मेरा अर्ज ये है कि जब ये समाज से गायब हो जाती है तो इंतशार ही फैलता है। अब शो में किस्मत ये हुआ है इसमें कि इमरान खान के साथ वो चीज चिपक के रह गई है, इसलिए कि जो भी तर्ज अमल रहा उनका, उसको जो है ना, जो भी उनके साथ उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है या उनका एक्ट जो है उसको उस तरीके से जो है चीजों को उसमें और बढ़ावा आया। यानी डिसेंसी में समाज की डिसेंसी नहीं आई है बल्कि बढ़ावा आया है। देखिए मेरी बात सुनिए, 1949 में सबसे पहले जो फौज के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया था ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने किया था, किसी फंडे खाने ने किया था। कोई पीपुल्स पार्टी नहीं थी, कोई इमरान खान नहीं था, कोई नवाज शरीफ नहीं था, और उस कम्युनिस्ट पार्टी को इसी फौज ने रगेदा, और आपका पाकिस्तान का अवाम उसने तालियां बजाई। तालियां इसलिए बजाई कि उसके लिए प्रोपेगेट किया गया कि ये पाकिस्तान दुश्मन है और इस्लाम दुश्मन है, और उस पर पाबंदी लगाई गई। उस वक्त इमरान खान, उस वक्त कहाँ थे इमरान खान जैसे लोग
उस वक्त कहाँ थे नवाज शरीफ, उस वक्त कहाँ थे पीपल्स पार्टी, और उस वक्त कहाँ थी जबरदस्ती साहिबा। बात ये नहीं है, आप ये ना समझे कि आप फौज को मुसल्लत जो किया है इमरान खान ने ज्यादा किया है। आपके दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो सिस्टम थे, जो एडवांस थे, उन्होंने फौज को जहां वो डाउन ट्रोडन की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने आकर फौज की गोद में बैठकर जनाब ये कुछ नहीं किया। 3.5 साल में क्या किया है बता दीजिए आप मुझे, एक कारनामा उनका बता दीजिए। नस्ल को खराब, बेतहजीब, नस्ल को टिकटॉकर, नस्ल को पढ़ने नहीं देना है, और वो ना, यानी आप अंदाजा कीजिए कि जो शख्स जो है भीख मांगने पर मजबूर कर दे कि जनाब वो खाना खाने के लिए ये खोले जाए, कट्टे, अंडे, ये कोई तहजीब है? ये एक प्राइम मिनिस्टर का लेवल होता है? जिस किस्म के वो लेवल के लोग हैं, और आप कह रही हैं वो इंतशारी लोग नहीं है, तो वो क्या है? वो वारिस साहब साढ़े तीन साल कसूरवार है, 3.5 साल कसूरवार हैं, बाकी सारे जो है नहीं कह रहा हूँ जी जी, मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ 3.5 साल उसमें बिगाड़ पैदा हुआ। हमजा 3.5 साल नहीं है, जो वारिस रजा साहब का जो है ना व्यूज, उसके मुताबिक जो एनालिसिस है और जब मैं उनका सारा उसके मुताबिक जो पूरे पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक है जो पूरी तबाही है वो इमरान खान की वजह से आई है। बस इमरान खान चाहे पैदा हुआ था नहीं हुआ था, उसमें बेहतरी आ सकती थी, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, 4-5 जो भी पार्टियां हैं, वो बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करती। मेरी बात सुने, जब तक अकाउंटेबिलिटी और अयाशियां नहीं बंद होंगी हुक्मरानों की, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप मेरी राय से 100 दफा इख्तिलाफ करें, 100 दफा जो भी स्पीकर आता है, 1 मिनट छोड़ लें, 1 मिनट सिर्फ आपकी राय मेरे पर, लेकिन ये भी हेलीकॉप्टर में बैठकर आए। वारिस साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट इट। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अब पंजाब असेंबली का स्पीकर है, किसी भी पार्टी का है, आप एक आम बंदे की बात भी सुन लेना। वो क्या इतना फकीर है कि 10 लाख का उसको फोन चाहिए फौरन और 10 करोड़ की गाड़ी चाहिए? करोड़ों का इलेक्शन लड़के आते हैं, क्यों नहीं पाबंदी लगी आज तक 4 सूबे की असेंबलियों में? मैं आपको बताऊं क्या जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है। सब पार्टियों में बैठ के एक लायामल, एक प्रिंसिपल तय करने की जरूरत है। कोई भी सियासतदान आएगा, कोई पाकिस्तान प्रिविलेजेस नहीं है। आप मुझे बता दें, कोई जर्नैल, कोई सियासतदान, वो जितने उससे आते हैं उससे 100 गुना ज्यादा बड़े सासे बना के चले जाते हैं। कैसे, किस मुल्क में होता है ये? लेकिन अंजुम साहबा, इसमें खान साहब कहते हैं कि किसी पार्टी से पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सब चोर हैं, ये सब लुटेरे हैं, इनसे डायलॉग नहीं करूंगा। मेरी बात सुने जी, मैं आप एक छोटी सी बात बताऊं। बात यह है कि डायलॉग जरूर होना चाहिए। डायलॉग हो तो किस सूरत में हो? डायलॉग हो कि वो ये कहें, ये इन चीजों पे माने कि नहीं होगी करप्शन किसी भी किस्म की, 0 टॉलरेंस हो चारों पार्टियों की। लीडिंग पार्टी जो चाह रहे ना, अगर को मैनिफेस्टो बनना है या कोई किस्म का, सबसे पहली से नो करप्शन, 0 टॉलरेंस, चाहे वो सारे फोर्सेस के अदारे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अदारे, जुडिशरी के हैं। वो मैं आपको बताऊं वारिस रजा साहब, मैंने ये 9 मई वाले केसेस में सारे फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया। मैं सारी अदालतों में एजेंसियों के बंदे बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में एजेंसियों के बंदे बैठे हैं। सीधी तरह एक मैं आपको बताऊं, जितने डॉक्टर हसन नसरी के साथ एवरी फ्राइडे मेरी नशिस्त होती है, मेरा लंच ही उनके साथ होता है, मैंने उनसे इतना सीखा है। वो कहते हैं कि अंजुम, मैं बहुत रोती भी हूँ, परेशान भी, तो वो कहते हैं कि अंजुम मैंने सब दौर देखे हैं, किसी डिक्टेटर, किसी मार्शल लॉ का ऐसा दौर नहीं जो ये दौर है। अब अगर आप ये कहें कि ये सारा हम इंतशारी टोलों की वजह से या खान की वजह से, तो प्लीज ऐसी बात नहीं करें फॉर गॉड से। जो इसमें हमारे
जो सिस्टम की खराबियां, हमने उनको हाईलाइट करना है। आपने भी बीइंग अ पाकिस्तानी पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट, मैंने बीइंग अ पाकिस्तानी पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट, पाकिस्तान है तो हम हैं, ये जुमला सिर्फ कहने के लिए नहीं है। प्लीज हम क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं? मैं आपकी बात से, बहुत सारी बातों से मैं बिल्कुल एग्री करता खुदा हूं। की कसम, मैं आपको बताऊं, जिया का बदतरीन दौर था माशाल्लाह का, उसमें भी औरतों को एग्जम्पशन थी, हालांकि मर्दों को कोड़े मारे जाते थे। बापों के सामने बेटियां नंगी की गई हैं, बेटियों के सामने बाप। मुझे बताएं वारिस रजा साहब, ऐसा हुआ है कि पहले कभी? सारे बात तो करते हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना बदतहजीबी की, ये जो चैनल्स पे ये पेड हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू, इन्हें तमीज ही नहीं है, ये जान के प्रोवोक करके ऐसी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मैं कहती हूँ मैं तो कोई शो भी ना इनका देखूं। इनसे करोड़ गुना ज्यादा तहजीब, इससे ज्यादा तहजीब यूथ को है। कोई छोटे बड़े की इज्जत है, कोई कुछ है। अंजुम साहब, बात यह है कि हर फील्ड में हर तरह का रंग पाया जाता है, सियासी जमातों में भी ऐसे रंग पाए जाते हैं। सारे, मेरी बात सुने जी, जैसे सारे आप अगर रिसेंटली देख लें, काशिफ अब्बासी की बातचीत की देख लें, कोई एक लचर बात नहीं। आप कामरान शाहिद की देखें तो आपका दिल करेगा कि सर बंदा पीट ले यार, तू तो अपनी बात के लिए बायस शर्मिंदगी। इसी तरह है। लेकिन मेजोरिटी जो है बेटे, मैं आपको बात बताऊं, जब तक ये सिस्टम इंडिपेंडेंट, ये कंप्रोमाइज पोस्ट के साथ होना नहीं छोड़ेगा, जब तक के हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स ले डाउन है बीइंग एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कुछ भी बेहतरी नहीं आ सकती। आप अगले 20 साल भी के ये IMF के हम कंचा। ठीक है अंजुम साहब, मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अंजुम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है, वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सिस्टम के हवाले से बातचीत जारी है। सिस्टम चेंज कैसे करना है, सिस्टम को बेहतर कैसे करना है, सियासी जमातों का क्या रोल होना चाहिए, और किस तरह से नई नस्ल और मौजूदा नस्ल जो है उसको किस तरह से सही समत में लेकर जाना है, इस पे जरूर गौर करना चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात आगे बढ़ाते हुए अब जानने की कोशिश करेंगे हमारे एनालिस्ट पैनल से। मरियम नवाज साहबा जो हैं वो कहती हैं कि पंजाब में किसी किस्म का कानून तोड़ा गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केपी गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हो चुकी है, केपी में जो है वो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। लेकिन केपी हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज साहबा को चैलेंज कर दिया गया है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा फेल हो चुकी हैं। 58% जो है उन्होंने कहा पंजाब में पैदावार कम हुई है, कारखाने बंद हो चुके हैं, और पंजाब में किसानों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और इसमें जो मुशीर खजाना है केपी गवर्नमेंट के मुजम्मल असलम साहब, उन्होंने चैलेंज किया है। वारिस साहब, मरियम साहबा केपी को इल्जाम देती नजर आती हैं, और केपी वाले पंजाब को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं चाहूंगी हमजा आप इनसे सवाल पूछें कि ये मरियम की कारकर्दगी से कितने मुतमईन है, ताकि मुझे भी ही शुड एनलाइटन माय माइंड। जी वारिस साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहला तो मेरा जो है इस पर तबसरा ये है कि ये जवाबुल जवाब, ये एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, दूसरा सवाल करता है, अगला जवाब देता है। तो सियासत जो है ना जवाबुल जवाब का नाम है, सियासत कारकर्दगी का नाम। जी बिल्कुल, अगर परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस। अगर आप केपी में फेलियर हैं तो अभी तो फेलियर ही कहे जाएंगे, और अगर आप पंजाब में फेलियर हैं तो फेलियर ही कहे जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप फेलियर हैं तो आपको कहा जाए कि जनाब आपने बड़ा झंडे गाड़ दी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों गिमिक, इसको कहते हैं गिमिक, ये सियासी गिमिक है कि वो अपने कारकुनान को, अवाम के उनको जो है ना हरारत दे रही है, वो है कि मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो साहब जो है ना अपने कारकुनान और अपने लोगों के खून को हरारत दे रहे हैं। करना तो उन्होंने कुछ नहीं, ना उन्होंने कुछ किया है ना इन्होंने कुछ किया है, सिवाय इसके बयानात दे देकर और लोगों को गुस्से को ठंडा करने का जो है वो बहाना बनाकर ये
कारकर्दगी नहीं आ सकती इससे। कारकर्दगी जब तक आप स्टेप्स नहीं लेंगे, जब तक नजर नहीं आएगी, उस वक्त तक वो कारकर्दगी नहीं होगी। चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो जो भी गंडापुर साहब हो, या जो भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों आपस में सिर्फ सियासी जो है ना नूरा कश्ती है, ये भी, बल्कि मैं भी इसको सियासी नूरा कश्ती कहता हूँ। और मैंने हमजा इससे पहले भी कहा है कि ये इलीट क्लब है, इलीट क्लब है। ये इलीट क्लब में फौज भी शामिल है, ये सियासी पार्टियां भी शामिल है, इनके बड़े बड़े लीडर शामिल हैं। आप देखें ना, आप मुझे बताएं, अंजुम हमीद साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है कि इन तमाम के तमाम अफराद की आपस में रिश्तेदारियां हैं, आपस में रिश्तेदारियां हैं। तमाम सियासी रहनुमाओं के लोगों की आपस में शादियां करते हैं, फौजियों से शादियां करते हैं, फौजी इनसे शादियां करते हैं। वो उनके फौजियों के अजीम रिश्तेदार जज बने हुए हैं, सियासतदानों के अजीम रिश्तेदार कमिश्नर बने हुए हैं। ये क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है उस वक्त तक इवॉल्व नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर कोई अवामी सतह पर मूवमेंट नहीं चलेगी। और वो मूवमेंट ये चारों पार्टियां तो नहीं चला सकती, ये चारों पार्टियां तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कोई अवामी जद्दोजहद चलाए, और इंक्लूडिंग इमरान खान तो बिल्कुल नहीं चला सकते। इसलिए कि जो इमरान खान का जो बयानिया है, वो बयानिया जो है वो फौज के हक में है, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरा चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार होकर, और 18वीं तरमीम को वो खत्म करना चाहते हैं। तो कम से कम मैं 18वीं तरमीम को खत्म नहीं करवाना चाहता। जी अंजुम हमीद साहबा, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? समाप्त करिएगा, टाइम चूंकि खत्म हो चुका है, समाप्त करिएगा जी। मैं जी बिल्कुल एहतराम के साथ, पहला नंबर रूल ऑफ लॉ, सेकंड नंबर अकाउंटेबिलिटी, थर्ड नंबर सबसे बड़ी इक्वालिटी। और जब तक ये नहीं होंगी, आप कोई भी आप समझे बेहतरी मुल्क में नहीं आ सकती। जब तक के कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, कानून इंसाफ होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो सारे अदारे आज़ाद तौर पे काम करेंगे। और ये सिलेक्शन की और सिलेक्शन वाला बात ही खत्म। हर बंदा मेरिट पे आए। आप मुझे एक बात बताएं, आप शायद कराची से होंगे या वारिस साहब के इस साइड से हैं। मैं वैसे तो बेसिकली मुल्तान से, लेकिन आई एम रिसाइडिंग इन लाहौर। जब तक तेरा बंदा मेरी बंदी तेरा बंदा, ये सिस्टम में से निकलना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। इतने बड़े बड़े काबिल लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, और ऐसे ऐसे नकट्टू। हमारा ये कराची का था एजुकेशन मिनिस्टर के हेल्थ मिनिस्टर, वो फल्ला अफसोस होता है यार, एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोलना आता, इंग्लिश बात नहीं है, उर्दू में तकरीर करो। वारिस साहब, कादिर पटेल साहब की बात हो रही है, आपके दोस्त हैं। तो यार उनके आईक्यू लेवल देखिए आप। जी बात सुने जी, आप मैं कादिर पटेल की बात कर रही हूँ, आप सियासी नूरा कश्ती की बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके, हेल्थ का ही कह रही हूँ। पूरे मुल्क में जो है ना नूरा कश्ती, सियासी कश्ती क्या है? एक तरमीम लाने के लिए, या इससे पहले कोई भी, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कोई एक इशू, बच्चों के 3 वाकये रेप के हुए हैं, 3 वाकये विद इन 24 आवर्स के फैमिलीज अपने घर वापस जा रही हैं। एक इस्लामाबाद में हुआ, एक भावलनगर जाते हुआ, आम बाप के सामने। कोई खबर आप टीवी चैनल पे देख लें। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा क्या है? ये बोलता है इसको उठा लो, ये हक मांगता है इसको उठा लो, ये गलत को गलत कहता है इसको उठा लो। जब तक ये नहीं खत्म होगा, अदारे ठीक नहीं होंगे, ये सारा क्रैप निकले। बड़ी माजरत के साथ आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं। और यूथ को रिप्रेजेंटेशन मिले। एक बात, अंजुम साहब, मेरी एक बात सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये, जैसे आपने कहा, मैं इससे एग्री करता हूँ कि यही तरीका होना चाहिए, ठीक है। बात ये कि क्या ये तरीका भी दुरुस्त है कि एक औरत को 2 मर्द आबरूरेजी करें उसकी,
और आपका प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि भाई तुम लोग रात के अंधेरे में निकलोगे तो ऐसा तो होगा। प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा था जी, आईजी साहब ने कहा था, सीसीपीओ ने कहा था जी, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैंने उस सारे केस को फॉलो बात सुने। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई भी इशू हाईलाइट करूंगी ना उसका आपने, मैं आपको बताऊं, अपनी अपनी शायद पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होगी, आपकी अलग होगी। एक ही जवाब है हर सवाल का, महंगाई क्यों है इमरान खान, अदारे क्यों तबाह हो गए इमरान खान, पाकिस्तान पॉलिटिकल। बिल्कुल सही कहा है, अदारों को तबाह करने वाला जो है इमरान खान। ठीक है, फिर जो संवार हैं फिर उन्हें कहना पाकिस्तान को खुशहाल करते हैं। जी जी ठीक है वारिस, के बगैर करेंगे जैसे हमने अल्ताफ हुसैन को कराची में कभी तस्लीम नहीं किया, अल्ताफ हुसैन को हमने अल्ताफ हुसैन को यहाँ पर बैठ कर तस्लीम नहीं किया। मेरी वारिस रजा साहब, जब तक ये भिट्टो जिंदा है और जब तक ये नारा के नवाज शरीफ ही पाकिस्तान बनाएगा, जब तक ये अदारे नहीं खत्म होते नारे, हम नहीं ठीक हो सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम हमीद साहबा, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें इक्वालिटी की बात की गई, अकाउंटेबिलिटी की बात की गई, रूल ऑफ लॉ की बात की गई कि ये चीजें होंगी तो हमारा निज़ाम दुरुस्त सम की तरफ आगे बढ़ सकता है, हमारी रियासत मजबूत हो सकती है, हमारे आवाम जो है उनमें खुशहाली भी आ सकती है अगर ये 3-4 चीजें जो है ये अडॉप्ट कर ली जाए। अब देखना यह है कि ये कैसे अडॉप्ट होती हैं, ये कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, इनकी निगरानी कौन करता है और दुरुस्त समत में कैसे जाया जाता है। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।